हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास में आर्थिक एवं गैर आर्थिक घटक। तो इसमें हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं दो ही हैं, एक तो इकोनॉमिक फैक्टर्स और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आर्थिक विकास में आर्थिक और गैर आर्थिक घटक हैं ये क्या है, मतलब किस तरह से इनका अध्ययन किया जाता है। जो विश्व के लगभग सभी देशों में डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, किंतु डेवलपमेंट जो होता है वो सभी कंट्री में अलग अलग तरह से हो रहा है और अलग अलग दिखाई देता है। जो डेवलपमेंट के जो डिफरेंस है उन देशों में इकोनॉमिक लेवल पर है, सोशल लेवल पर है, हिस्टोरिकल लेवल पर है, टेक्नोलॉजी उनकी अलग अलग है और उनकी हर तरह से हमें भिन्नता दिखाई देती है। वास्तव में प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं जिस पर उस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, यानी कि हर कंट्री का अपना अलग अलग विकास हुआ है, अलग अलग तरह से अपनी कंट्री को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है जिनके ऊपर आर्थिक विकास निर्भर करता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में आर्थिक कारकों की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। पूंजी का भंडार और अधिकांश मामलों में पूंजी संचय की जो दर होती है वो इस सवाल को सुलझाती है कि एक देश के विकास के बिंदु पर क्या देश विकसित होगा या नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स का पूंजी का निर्माण। उत्पादन के इस स्तर को बढ़ाने के लिए पूंजी की भूमिका को प्रारंभिक रूप से, शुरुआती रूप में और पारंपरिक रूप से अर्थशास्त्र में स्वीकार किया। एक देश जो विकास की गति को तेज करना चाहता है उसके पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। पूंजी की जो कमी है वो विकास की मुख्य बाधा होती है और अगर देश अपनी शानदार प्रगति करना चाहते हैं तो उन्हें अपने पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्राकृतिक साधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी वाला देश तेजी से विकसित होने की स्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों का होना ही जरूरी नहीं है, वरन उनका उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से यूज भी किया जाना चाहिए। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको सही ढंग से यूज करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा विदेशी पूंजी। हम जानते हैं कि अल्पविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है और घरेलू बचत की दर तो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होती है, निम्न होती है। इसलिए बचत एवं पूंजी की इस कमी को विदेशी आयात के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं, यानी कि विदेशों से हेल्प लेकर हम इस चीज को पूरा कर सकते हैं। विदेशी पूंजी अपने साथ टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी लाती है और पूंजीगत उपकरण को भी लेकर आती है। मतलब हमें अपने जो परंपरागत चीजें हैं उनको छोड़कर नई चीजों को अपनाना चाहिए और उनके लिए हमें विदेशों से सहायता लेनी चाहिए, यानी कि जो भी कंट्रीज अपना विकास कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा संगठन। उत्पादन के साधनों को उचित ढंग से आर्थिक क्रियाओं में लगाने से उत्पादन बढ़ता है। जो भी उत्पादन साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, उनको सही तरीके से लगाने से, और इस संगठन में पूंजी और श्रम दोनों ही उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि विभिन्न देशों के जो आर्थिक विकास में संगठन का विशेष योगदान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा तकनीकी ज्ञान एवं सामान्य शिक्षा। तकनीकी ज्ञान का जो स्तर है वो विकास की गति पर सीधा प्रभाव डालता है। टेक्नोलॉजी का ज्ञान, यदि हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर वो डालता है। फिर आता है तकनीकी परिवर्तन श्रम, पूंजी व अन्य साधनों की उत्पादकता में भी वृद्धि करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के यूज से हम अपने उत्पादन की दर को बढ़ाने में मदद मिलती है और इसकी सहायता से हम आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पॉइंट साहस, यानी कि जो साहसी है वो किस तरह से आर्थिक विकास में योगदान देता है। जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान आर्थिक दृष्टि से तभी उपयोगी होता है जब उन्हें प्रयोग में लाने के लिए समाज का साहसी वर्ग आगे आता है, क्योंकि इन चीजों को यूज करने में हमें पता रहता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। तो इसके लिए साहसी वर्ग को आगे आना चाहिए। इस तरह से किसी भी देश का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस तरह के साहसी हैं और वे तकनीकों, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने उत्पादन में किस तरह से सुधार
कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा यूज वो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। गैर आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं जो आर्थिक विकास में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं? फर्स्ट है हमारा मानवीय साधन। मानव संसाधन विकास का बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। मनुष्य उत्पादन के लिए श्रम शक्ति प्रदान करता है और यदि किसी भी देश में श्रम कुशल है तो विकास में योगदान करने की उनकी क्षमता निश्चित रूप से अधिक ही होगी। मनुष्य जो होते हैं यदि वहां पर बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन वो जो पॉपुलेशन है वो काम में लगी हुई है, उनका यूज हो रहा है, वो विकास में योगदान कर रही है, तो वास्तव में उस देश का विकास होगा ही होगा। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संगठन। विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सामाजिक समूह का होना बहुत जरूरी होता है। रूढ़िवादी और कठोर सामाजिक व्यवस्था आर्थिक विकास की गति में बहुत ज्यादा बाधा डालते हैं। पता ही है आपको कि जितनी परंपराएं वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अल्प विकसित देशों के सामने केवल सामाजिक परिवर्तन में सुधार करना ही बड़ी चुनौती नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि किस तरह से सामाजिक परंपराओं से आगे निकल के हमें नई नई चीजों को अपनाने की सोचना की जरूरत है। अब नेक्स्ट आता है हमारा विकास की इच्छा। बहुत बड़ी बात है, यदि हम अपना विकास करना चाहते हैं तो हमारे अंदर उस विकास के लिए इच्छा भी होनी चाहिए। सीधी सी बात है, जिस तरह से यदि हम सोचते हैं हमें शिक्षित होना है और हमें जब तक हम शिक्षित होने के लिए नहीं सोचेंगे या हम कोई भी काम करना है उसके लिए नहीं सोचेंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी, तब तक हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। विकास की इच्छा लोगों के दिलों से उत्पन्न होती है। ये तो बिल्कुल बात सही है कि डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम दिल से चाहें, अपने मन से चाहें कि हमें आगे बढ़ना है। जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करता है, विकास की प्रक्रिया कौन, यानी कि इच्छा ही विकास की प्रक्रिया को आगे तेज करती है बढ़ाने के लिए। अल्पविकसित देशों के लोग आर्थिक लक्ष्यों के स्थान पर धार्मिक लक्ष्यों की ओर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं में रहना चाहिए, उन्हीं धार्मिक चीजों में रहना चाहिए, उससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए लोगों का उच्च ढंग से शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि सबसे अधिक उन्नति वही होती है जहां पर सबसे ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं। यदि शिक्षित लोग नहीं होंगे तो उस देश का विकास करना संभव नहीं होगा, क्योंकि वहां के लोग टेक्नोलॉजी को नहीं लाना चाहेंगे, वो उन पुरानी चीजों को अपनाना चाहेंगे। जैसे आज भी हमारे देश में काफी लोग गांव में रहते हैं, वहां से निकलने की नहीं सोचते हैं, वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और वो उससे आगे बढ़ने के लिए आवाज मतलब कोशिश ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्यापक शिक्षा। शिक्षा आर्थिक क्रियाओं में क्रांति लाती है, जो ईमानदारी सिखाती है और देशभक्ति को प्रोत्साहित करती है। अतः उन देशों में उन्नति ज्यादा होगी जहां शिक्षा का अधिक विकास होगा। नई नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता का अनुभव केवल पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। शिक्षा सामाजिक उन्नति तो करती है और इसके फलस्वरूप देश की उन्नति भी होती है। यानी कि शिक्षित व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने को आगे बढ़ाने की सोचता है, वो उन चीजों से आगे निकलने की सोचता है कि जो उसकी विकास में रुकावट आ रही है।